अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पोएम क्लास 10th की, जिसका नेम है डस्ट ऑफ स्नो। तो ये पढ़ने वाले हैं, यानी पोइट क्या कह रहा है इस पोएम में। तो डस्ट ऑफ स्नो यानी स्नो का मीनिंग है बर्फ, और यानी बर्फ की जो डस्ट है वो गिरी है किस पर? पोइट पर। अब देखो, इसके जो पोइट है वो कौन है? वो है पोइट। पोइट कौन है इसके? पोइट है इसके रॉबर्ट। इनका नेम याद रहे, आपको याद रखना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या है? फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट है। किसके पोइट है? डस्ट ऑफ स्नो के। और हम ये देख रहे हैं इसमें असल में क्या कहा गया है। द वे अ क्रो, एक कोआ यानी क्रो जिसको बोलते हैं कौआ, शुक डाउन ऑन मी, उसने मेरे ऊपर गिरा दी। शुक डाउन ऑन मी, गिरा दी। क्या गिरा दी? द डस्ट ऑफ स्नो, यानी जो बर्फ की डस्ट थी ना, वो उसने डस्ट के, उसके जो बर्फ के पार्टिकल्स थे वो मेरे ऊपर गिरा दिए। किसने गिरा दिए? क्रो ने। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो अब देखो किस कौन से ट्री से? हेमलॉक ट्री से। अब इन दोनों को जो माना जाता है ना, क्रो को, पीपल उनका एटीट्यूड है मानने का, इनको निगेटिविटी का साइन माना जाता है, क्रो को और किसको? हेमलॉक ट्री को। क्रो और हेमलॉक ट्री को क्या माना जाता है? निगेटिविटी का साइन माना जाता है। ऐसे बोलते हैं ना, अपशगुन है। तो इनको क्या माना जाता है? जो ब्लैक क्रो होता है उसको, और हेमलॉक ट्री को। किसको? हेमलॉक ट्री को क्या माना जाता है? माना गया है, यानी उनका एटीट्यूड है मानने का कि ये निगेटिविटी का साइन है। अब उस हेमलॉक ट्री से उस क्रो ने मेरे ऊपर डस्ट डाल दी, ठीक है। आगे हैज गिवन माई हार्ट, और मेरे दिल को दिया अ चेंज ऑफ मूड, और मेरा जो मूड था ना वो बदल दिया। कैसे बदला? एंड सेव सम पार्ट, और बचा लिया कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे, एक दिन का। आई हैड रूड, जो मैंने बर्बाद कर दिया था, यानी खराब कर दिया था। यानी पॉइंट ये कह रहा है कि जो मैंने अपना आधा दिन था वो मेरा रूड हो गया था, खराब हो गया था। अब क्या हुआ? मैं जैसे ही एक ट्री के पास गया, हेमलॉक जिसका नेम है, नेम याद रखना, पूछा जाएगा कि वो कौन सा ट्री था जिससे क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो डाली थी, ठीक है, हेमलॉक ट्री। तो मैं जा रहा था, जैसे वहां खड़ा हुआ तो हेमलॉक ट्री से क्या हुआ? डस्ट ऑफ स्नो डाली। किसने डाली? मंकी ने या क्रो ने? क्रो ने। लेकिन उसको क्या, उनका क्या एटीट्यूड था मानने का कि भाई ये निगेटिविटी का साइन है। लेकिन पोइट ये कह रहा है कि उसने मेरा जो आधा दिन था वो बचा लिया, यानी मेरे मूड को फ्रेश कर दिया। जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उसने मेरे ऊपर डाली, आधा दिन तो जो मैंने गुजारा था वो खराब हो गया था। अब जब जो आधा दिन आने वाला था उसने मेरे ऊपर जब बर्फ डाली, तो मेरा आधा दिन बच गया, क्योंकि उस डस्ट ऑफ स्नो से मुझे रिफ्रेशमेंट मिला। तो इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे निगेटिविटी साइन शो करने वाले, यानी निगेटिविटी साइन किसको माना जाता है? क्रो और हेमलॉक ट्री को। लेकिन पॉइंट क्या कह रहा है? इसी निगेटिविटी ने मेरा दिन बचा लिया, यानी आधा जो दिन था उसे मेरा रिफ्रेश कर दिया, मेरा मूड बिल्कुल बेहतरीन हो गया। तो यानी उसका मीनिंग ये है कि निगेटिविटी जो साइन होते हैं वो कैरियर होते हैं। किसके कैरियर होते हैं? कैरियर ऑफ हैप्पीनेस। करियर रही है, कैरियर मीनिंग्स लेके जाने वाला। क्या लेकर आ रहे हैं? वो लेकर आ रहे हैं हैप्पीनेस, यानी खुशियां। कैरियर ऑफ हैप्पीनेस। डन। तो क्या होते हैं? कैरियर ऑफ हैप्पीनेस। तो क्या बात आपको याद रखनी है? पहली, 2 से 3 चीजें जो, ये तो हमारी समझ आ गई पोइट क्या कह रहा था। किसने लिखा है? लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। नेम आसान सा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दूसरा, निगेटिविटी साइन किसको माना जाता है? उनका क्या एटीट्यूड है? उन्होंने कहा कि भाई क्रो को और हेमलॉक ट्री को। आगे पोइट ने क्या कहा कि भाई जो निगेटिविटी साइन है ना, जो क्रो और हेमलॉक ट्री है, उन्होंने ही मुझे एक रिफ्रेशमेंट दी, वो ही कैरियर है किसके? हैप्पीनेस के। तो आज के लिए इतना ही। अगर समझ आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना। क्लास 10th स्टूडेंट्स, आपसे बात कर रही हूँ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।